हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्क सॉल्यूशंस। मैं हूँ राकेश गोसावी। एमएसटी सीईटी 2022 या नीट 2022 इस एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। एमएसटी सीईटी के सारे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कॉर्क सॉल्यूशंस की वेबसाइट पे अपडेटेड है और साथ ही साथ हमने पीवाईक्यू सीरीज़ भी स्टार्ट की है। अभी लेक्चर्स की अगर हम लोग बात करें तो कुछ चैप्टर्स हमने किए हैं और उसमें थोड़े से चेंजेस हम लोग कर रहे हैं, जो कि हम लोग कंसेप्ट्स और फार्मूला के लेक्चर अलग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेक्चर जो है वो अलग रहेगा। तो वैसे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर। एक्चुअली चैप्टर देखा जाए तो एक ही है, लेकिन उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, रोटेशनल डायनामिक्स। यस, तो सर्कुलर मोशन का जो पार्ट है वो कंबाइन था, तो वो आपको उस तरीके से मिल जाएगा। रोटेशनल मोशन हम लोग न्यू तरीके से लेंगे। ओके, तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन मिलके हमारा चैप्टर बनता है रोटेशनल डायनामिक्स। स्टेट बोर्ड में अगर हम लोग एनसीईआरटी का देखेंगे तो अलग अलग चैप्टर में वो डिवाइडेड है। सर्कुलर मोशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है और रोटेशनल मोशन जो है वो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इस नाम से वो चैप्टर है। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है? तो जैसे कि हमें पता है, कोई भी बॉडी अगर एक पॉइंट के अराउंड या फिर एक एक्सिस के अराउंड रोटेट होती है, ओके, मीन्स एनी बॉडी रोटेट्स अबाउट द फिक्स पॉइंट और फिक्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशनल मोशन। मीन्स अगर हम लोग फैन का एग्जांपल लें तो फैन घूमता है, उस टाइम में उसका जो एक्सिस है वो फिक्स रहता है, राइट। वो जो रॉड रहता है जिस पे फैन लटका हुआ रहता है और ऐसे घूमता रहता है, राइट। सो मीन्स बॉडी जो है वो एक ही जगह पे रह के रोटेट हो रही है। तो रोटेशनल मोशन में बॉडी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है ना। तो ये आज हम लोग सीखेंगे रोटेशनल मोशन के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। इसमें डेरिवेशंस हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि जैसे एमएसटी सीईटी और नीट दोनों भी एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है, तो हमें यहाँ पे डेरिवेशंस नहीं चाहिए बच्चों। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। चलो, अभी रोटेशनल मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? तो सबसे पहली कंसेप्ट है एम आई, जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? सो इनर्शिया हमें पता होगा। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन। मीन्स हम लोग किसी बॉडी को फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी मोशन चेंज होने की कोशिश करते, मोशन चेंज करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वो मोशन चेंज करते टाइम बॉडी की तरफ से जो अपोज मिलता है उसको बोलते हैं इनर्शिया। तो नॉर्मल ट्रांसलेशनल मोशन में इनर्शिया का काम ट्रांसलेशनल मोशन में कौन करता है? मास। बस हम लोग देख सकते हैं, अगर हल्की बॉडी है, लाइट बॉडी है, तो उसको धक्का देंगे इजीली मूव हो जाएगी। हेवी बॉडी है तो उसको ज़्यादा फोर्स देना पड़ता है। वैसे ही रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया होता है उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन मास ओनली, सिर्फ मास नहीं होता। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। अभी ये कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए, एक बॉडी लेंगे हम लोग, एक रिजिड बॉडी। अभी सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन हम लोग स्टडी करते हैं, वो रिजिड बॉडी की में ही हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, रिजिड बॉडी, यहाँ पे बॉडी का अगर शेप चेंज होता है तो सर्कुलर रोटेशनल परफेक्टली फॉलो नहीं होंगे। तो देखिए, एक एक्सिस है जिसके अराउंड ये बॉडी रोटेट हो रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। ओके, तो इसके बहुत सारे मास पार्टिकल्स होंगे, बराबर है। इसके बहुत सारे मास पार्टिकल्स होंगे। M1, M2, M3 डैश 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 Mn। तो इन सब का डिस्टेंस होगा इसका R1, R2, R3 एंड Rn फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, मीन्स मान लो ये बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है, तो इसका ये पार्टिकल इस पॉइंट से कितना दूर है? R1, R2। इससे हमने 3-4 पार्टिकल्स देखा, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन किया जाता है? उसका सिंबल रहता है I। ओके, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब हम लोग देख सकते हैं M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर अप टू यहाँ पे क्या करेंगे? यस, Mn Rn स्क्वायर। हम लोग इसको समेशन में भी लिख सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n Mi Ri स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग ये
कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट यहाँ पे हो जाएगा, नो डाउट मास का यूनिट होता है किलोग्राम और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गई हमारी पहली कंसेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर में। ओके, देन नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का सिंबल होता है के। अभी रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस ऑफ अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो ये होगी उसकी डेफिनेशन। मतलब कोई एक पॉइंट है जिस पे पूरा बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट हुआ है, उस पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। लेकिन उसको हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे तो एक सिंपल होता है। देखो, एक जो पॉइंट है, मतलब ये बॉडी है, ये रोटेट हो रही है ओके इसके अराउंड, और ये पॉइंट है जहाँ पे पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, उसका डिस्टेंस है के। मतलब पूरा मास कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा जाएगा? I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो इसके ऊपर से हम लोग के लिख सकते हैं, के मीन्स रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम। तो कोई भी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास है तो उसको हम लोग एम के स्क्वायर लिख के, या फिर के इज इक्वल टू अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी, इट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। एकदम सिंपल। ओके, नाउ अभी यहाँ पे डेरिवेशन नहीं देखना है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक से काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंट हम लोग साथ में देखेंगे। तो ये ट्रिक भी बताऊंगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे बच्चों। चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन को हम लोग कंपेयर करते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन को हम लोग कंपेयर करेंगे। अभी देखिए, ट्रांसलेशनल मोशन में होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसमें होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसमें होती है लीनियर वेलोसिटी, इसमें होती है एंगुलर वेलोसिटी। ओके, देन इसमें होता है एक्सेलरेशन, इसमें होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ट्रांसलेशनल मोशन कौन चेंज करता है? फोर्स। सो फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, हमें पता है। तो रोटेशनल मोशन कौन चेंज करता है? टॉर्क। कोई भी बॉडी अगर रोटेट हो रही है तो उसके ऊपर टॉर्क रहता है ना, यस, टॉर्क अप्लाई करते हैं हम लोग, यस। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा? फिर एनालॉजी रहेगी, मास की जगह यहाँ पे देखो, मास यहाँ पे है तो यहाँ पे कौन है? आई है। यहाँ पे इनर्शिया मास है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो ये हो जाएगा आई, और ए की जगह क्या हो जाएगा? अल्फा। ओके, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनर्शिया। नहीं तो आप बोलोगे कि मास और आई कैसे सेम हो गया, है ना। इनर्शिया यहाँ पे मास है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओके, देन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? जनरल हाफ एम वी स्क्वेयर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? ये हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। देखो, मास की जगह आई, वी की जगह ओमेगा। ओके, देन मोमेंटम। यस, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ये लीनियर मोमेंटम है। ये कौन सा मोमेंटम है? लीनियर। तो ये कौन सा मोमेंटम होगा? एंगुलर मोमेंटम। वो कितना हो जाएगा? L इज इक्वल टू आई ओमेगा। L इज इक्वल टू हो जाएगा आई ओमेगा, राइट ना। देन उसके बाद में यस, ये सारे फॉर्मूले हो गए। पावर लेते हैं हम लोग। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, राइट। ये देखो, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, लेकिन वर्क क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। सो पावर को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो इसकी पावर क्या हो जाती है फिर? फोर्स की जगह हो जाएगा यस टॉर्क, एंड वेलोसिटी की जगह हो जाएगा ओमेगा। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने, एकदम सिंपल फॉर्मूले, यस। चलिए, आप नोट कर सकते हो सारे फॉर्मूले। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो
शायद आपको बोर्ड्स एग्जाम के टाइम में आपके टीचर्स ने बताया होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा करना ही है, एग्जाम में आता है ज़्यादातर। यस, वो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, तो चलो हम लोग समझ लेते हैं क्या है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। एंड दूसरा भी ले लेते साथ में ही, यस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अभी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है, देखिए, तो कोई भी बॉडी अगर होती है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस किसी भी बॉडी को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस सिर्फ प्लेन बॉडीज को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एनी बॉडी, कौन से बॉडी को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, एनी बॉडी, लेकिन ये सिर्फ प्लेन बॉडीज, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये थ्योरम क्या है, देखिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body about any axis is equal to moment of inertia of the same body about an axis passing through center of mass, and that axis should be parallel to this axis. Okay, and product of add मतलब उसका क्या होगा, sum of moment of inertia of a body about an axis passing through center of mass and parallel to this axis, and प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। मतलब कोई भी बॉडी हम लोग लेते हैं, ओके, ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है जिससे एक्सिस जा रहा है, इसके अराउंड बॉडी घूमती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IC। ओके, देन और एक एक्सिस लेते जो है O से जा रहा है और इसको हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, IO इज इक्वल टू IC प्लस इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा H और बॉडी का मास रहेगा M। ओके, एकदम सिंपल है बच्चों, तो उसको हम लोग अप्लाई भी करेंगे, प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस प्लेन बॉडीज को अप्लाई होता है। ओके, तो अभी मेरे पास यहाँ पे कोई प्लेन बॉडी है नहीं, चलिए तो एक पेपर लेता हूँ मैं, पेपर को थोड़ा प्लेन बॉडी मान लेते हैं। ओके, तो अभी ये प्लेन बॉडी है, इसको अगर हम लोग ऐसे रोटेट करते हैं, ओके, तो देखो ऐसे रोटेट करते हैं एक एक्सिस हो गया, ऐसे रोटेट करते एक एक्सिस हो गया, ये दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन में हो गया, और लेकिन ऐसे रोटेट करते तो इस बॉडी का एक्सिस परपेंडिकुलर हो गया। तो ऐसे ही देखिए दो एक्सिस जो है बॉडी के प्लेन में होने चाहिए, जिसको बोलेंगे हम लोग एक्स एक्सिस और इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। तो इसका मोमेंट इस यहाँ पे घूमेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IX, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IY, एंड ये परपेंडिकुलर होगा तब Z और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IZ। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बोलता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट टू एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, मीन्स यहाँ पे हम लोग लेंगे IX प्लस IY इज इक्वल टू, मतलब ये दोनों एक्सिस जो कि बॉडी के प्लेन में है, ओके, ये बॉडी है एक सा एक एक्सिस है, ऐसा एक एक्सिस है, ओके, देन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी एंड also perpendicular to these two axes, means all three axes will be mutually perpendicular to each other, means तीनों एक्सिस जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि 1 2 3 ऐसे बॉडी घूमेगी IX, ओके, ऐसे बॉडी घूमेगी IY, ओके, एंड ऐसे घूमेगी IZ। तो IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, ओके, इस तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे जाते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शायद से हमारा लास्ट पॉइंट हो जाएगा, यस, तो वो है बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो अभी सारे बॉडीज़ का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना नहीं है, इतना टाइम हमारे पास नहीं रहेगा, है ना। तो आपको कुछ कुछ बॉडीज़ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान में रखने, तो यहाँ पे मैं कुछ 2-3 बॉडीज़ लूँगा, यस, बाकी आपने टेबल फॉलो करना है। ओके, चलिए, आपके टेक्स्ट बुक में टेबल है, आपके पास जो भी एंट्रेंस का बुक होगा, चाहे CET का हो नीट का, उसमें आपको टेबल मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं रॉड वो रहेगा थिन यूनिफॉर्म,
थिन यूनिफॉर्म रॉड रहेगा। अभी देखिए एक रॉड ले लिया हमने, उसकी लेंथ है L, ओके। ऐसे एक्सिस अगर ऐसे रॉड अगर घूम रहा है, मतलब ये रॉड ही है एक तरीके का, तो सेंटर में अगर घूम रहा है, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे I इज इक्वल टू ml²/12। इसकी वैल्यू होती है ml²/12। अभी मान लो ये यहाँ पे घूमता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर हमें निकालना है तो ये IC हो जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यहाँ पे यूज़ करके किसी भी पोजीशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I0 इज इक्वल टू IC प्लस mh², IC प्लस mh²। नाउ IC कितना दिया हमें, ml²/12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m, अभी h कितना हो जाएगा, ये L है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी L/2, तो ये हो जाएगा L/2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ml²/12 प्लस ml²/4, राइट। इसका अगर हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ml² ब्रैकेट में 12 1 3, मतलब हो जाएगा ml² इंटू 4/12, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा ml²/3। ऐसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, ओके। एकदम सिंपल है बच्चों। तो चलिए आप नोट कर सकते हो, आपको ये नोट करना है। तो इस तरीके की भी क्वेश्चन आते हैं, अलग एक हाथ बॉडी दी रहती है, आपको बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है ना। तो अभी इसके ऊपर से हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं। चलो इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन अगर निकालते हैं, ओके ठीक है। IC कितना दिया है, ml²/12। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, √I/m, बराबर है। तो यहाँ पे I कितना हो जाएगा, ml²/12, और ये हो जाएगा m, mm कैंसल, L² का रूट हो जाएगा L, और यहाँ पे हो जाएगा √12, ओके। √12 को हम लोग 2√3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसका निकालना है हमें, तो इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं, यस, इसका हम लोग निकाल सकते हैं। इसको KC बोलता हूँ, इसको K0 बोलूँगा, तो ये हो जाएगा I/m। तो ये क्या हो जाएगा, ml²/3 डिवाइडेड बाई m, mm कैंसल, तो इसका आंसर आ जाएगा L/√3। तो हम लोग किसी भी पोजीशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकाल सकते हैं, एकदम सिंपल, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं, यस, रिंग। अभी रिंग अगर ऐसे घूमती है, तो सेंटर में अगर घूमती है तो ओके, ऐसे घूमती, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डायमीटर के अलोंग निकाल सकते हैं, है ना। तो ये भी ID होगा, ये भी ID होगा, क्योंकि मान लो रिंग है, अभी यहाँ पे तो मुझे कोई रिंग वगैरह दिख नहीं रही, ओके। तो रिंग अगर होती है, तो रिंग को अगर ऐसे घुमाते हैं हम लोग, यस, रिंग को अगर ऐसे घुमाते हैं तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा mr²। और अगर हम लोग ऐसे घुमाते हैं, देखो ये रिंग है, ऐसे घुमाते हैं तो डायमीटर, ऐसे घुमाते हैं तो भी डायमीटर, दोनों भी डायमीटर है। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बोलेगा, इसको बोलेंगे हम लोग I, ओके। तो हम लोग क्या बोलेंगे, I इज इक्वल टू ID प्लस ID, मतलब क्या हो जाएगा, ID इज इक्वल टू I/2, मतलब क्या हो जाएगा, mr²/2, मतलब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी उसके बाद आप क्या कर सकते हो, रिंग को टेंजेंट्स भी रहती है, राइट, रिंग को टेंजेंट भी रहती है। तो दो तरीके की टेंजेंट रहेगी, यस, दो तरीके की टेंजेंट रहेगी। एक रिंग है ऐसे, अभी ये ऐसे घूमता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग IC, और इसको बोलेंगे हम लोग I0, जो कि टेंजेंट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ओके। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं, I0 इज इक्वल टू IC प्लस mh²। IC कितना हो गया, mr², और ये कितना हो जाएगा, mr², तो इसका आंसर आ जाएगा 2mr², ओके। मतलब रिंग को अगर हम लोग टेंजेंट लेंगे परपेंडिकुलर, तो उसकी वैल्यू आएगी 2mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। देन रिंग को अगर प्लेन में
रिंग के अगर प्लेन में टेंजेंट है, रिंग के अगर प्लेन में टेंजेंट है इस तरीके के, तो इसको हम लोग आईसी बोलेंगे। आईसी मतलब ये डायमीटर वाला हो जाएगा, रिंग के प्लेन में है ना, राइट, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और इसको बोलेंगे आई नॉट। तो हमें निकालना है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वेयर। आई सी हो जाएगा यहाँ पे एम आर स्क्वेयर बाई 2, यस, और ये हो जाएगा एम आर स्क्वेयर, क्योंकि एच मतलब कितना है, यहाँ पे आर था, यहाँ पे भी आर ही है, तो ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वेयर। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग अलग अलग बॉडी के अलग अलग पोजीशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो आपने एक बार जो टेक्स्ट बुक में टेबल है वो फॉलो कर लेना है। ओके, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती हो तो आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे ज्वाइन हो सकते हो, जैसे टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और अच्छे से स्टडी कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर MCQ सॉल्व करेंगे, जो कि रोटेशनल मोशन। रोटेशनल डायनामिक्स में 2 पार्ट्स है, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन के हम लोग यहाँ पे MCQ सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।